नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ईशकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम नेट सेट की कहानी को देख रहे हैं जिसमें 21 कहानियों में से एक टोकरी भर मिट्टी की कहानी को आज हम विस्तार पूर्वक समझेंगे और किस तरह से प्रश्न बनते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो एक टोकरी भर मिट्टी के बारे में आइए चलते हैं। हम बहुत छोटी कहानी है जिसको आप बहुत कम समय में अच्छी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो माधवराव सप्रे जी की कहानी जिसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो पात्र हैं वो कौन कौन से पात्र हैं। तो एक जमींदार जी हैं और एक अनाथ विधवा है और एक साथ में एक पोती है। तो इनका हम पूरा विस्तार से संक्षिप्त में जानकारी भी ले सकते हैं क्योंकि किस तरह से प्रश्न बने हैं उसके बारे में भी जानेंगे। पहले तो हम वीडियो को विस्तार से ही समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आइए चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से एक टोकरी भर मिट्टी को समझते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुत तेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले। वह तो एक कई जमाने से वहाँ बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उस झोपड़ी में मर गया था। तो हमें ध्यान रखना है कि जमींदार हैं वो महल में रहा करते थे और उसके आगे ही एक झोपड़ी थी जिसे जमींदार साहब हथियाना चाहते थे। और विधवा जो है वो बहुत सालों से वहाँ रह रही है, झोपड़ी को अपनाना चाहते हैं। तो वो बहुत सालों से कैसे क्या करती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वह तो ज़माने में वहाँ बसी हुई है। उसका यहाँ जो है किसकी इस झोपड़ी में मृत्यु हुई है तो इसको भी ध्यान रखेंगे। वहाँ पे एक प्रिय पति की मृत्यु हो चुकी है, इकलौता पुत्र की भी और पतियों की भी मृत्यु हो चुकी है, यानी 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और जो पतिहु है वह एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चली गई है। तो यहाँ पे यानी पतिहु भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी, मतलब चली गई नहीं है, चल बसी है। तो ये ध्यान रखेंगे कि मृत्यु यहाँ पे 3 लोगों की हो चुकी है, पति इकलौता पुत्र और पतिहु। और उस जो बच्ची है यानी कितने वर्ष की है तो ये पूछा जा चुका है, ये 5 वर्ष की होती है उनके साथ। तो इसको हमें ध्यान रखना होगा। तो ये वृद्ध काल में एकमात्र जो सहारा थी यही है। और जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती है तो वो मारे दुख के फुट फुट रोने लगती है। तकलीफ़ होती है क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ अगर दिखाई दे तो स्वाभाविक है, रोना स्वाभाविक है। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से वह मृतप्राय हो गई है क्योंकि परेशान थी और ऊपर से परेशानियां थी ही, एक के बाद एक परेशानियां हो रही है कि परिवार में ऐसे लोगों की मौत हो जाना, उसके बाद जो है जमींदार जैसे लोग परेशान करने वाले आ गए। तो उस झोपड़ी में उसका मन नहीं लग रहा था, बिना मरे वहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। वो कहती थी कि भाई मेरी मृत्यु यहीं इस झोपड़ी में होना चाहिए। तो श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हो गए और तब से जमींदार चाल चलने लगते हैं और कहते हैं कि इस झोपड़ी को तो मैं हथियाऊँगा, और बाल की खाल निकालने लगते हैं और वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत की झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लेते हैं। और ऐसे तैसे कर वकील को पैसा वैसा देकर वो क्या करते हैं कि झोपड़ी को अपना हथिया लेते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं। पर विधवा को वहाँ से निकाल दिया गया और ऐसे में विधवा वहाँ बेचारी चले जाती है। तो बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस कहीं जाकर वो रहने लगती है। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और अचानक से वहाँ आ गए और टहल रहे थे। तो लोगों को काम बतला रहे थे, अपना काम कुछ ऐसा है कि वो करवा ही रहे होंगे क्योंकि हथियाए हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पहुँच जाती है। श्रीमान ने उसको देखते ही कहा कि अपने नौकरों से कहा भाई कि यहाँ से हटा दो, इसे जाने दो, मतलब यहाँ क्यों आई है ऐसा। तो पर वह गिड़गिड़ा कर बोलती है। देखिए गिड़गिड़ा कर वह क्या कहती है, कथन भी ध्यान रखेंगे। महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा कर तो एक विनती है, मतलब क्षमा करो तो करे तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा जब से यह झोपड़ी छोटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। तो ये भी कथन ध्यान रखेंगे, ये कथन भी है, ये दूसरा कथन है इस और पहला हमने अभी बता चुका है। तो ये कथन किसके माध्यम से कहा जा रहा है, तो मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती नहीं, यही कहा करती है कि अपने घर चल और वह रोटी खाऊंगी, वहीं पे जाकर वो रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर मैं यहाँ पे पहुँच जाती हूँ, लेकर चली जाती हूँ और उस मिट्टी से मैं क्या करूँगी तो रोटी पकाऊँगी और इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी और महाराज कृपा करके आज्ञा दे दीजिए। महाराज
इस टोकरी में मिट्टी ले आती हूँ। तो श्रीमान ने आज्ञा दे दी। तो किसने आज्ञा दी थी, तो इसे भी याद रखेंगे, श्रीमान ने आज्ञा दी थी। विधवा झोपड़ी के भीतर चली जाती है। वहाँ तो जाते ही उसे पुरानी बातों का पूरा स्मरण हो आता है। उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगती है। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर अपनी टोकरी भर मिट्टी से भर ली और टोकरी को भर लेती है, हाथ से उठाकर बाहर ले आती है। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगती है। यहाँ पे भी कथन ध्यान रखेंगे कि क्या कहती है। महाराज कृपा करके एक टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे मैं उस अपने सिर पर धर लूँ। और उसे मदद के लिए वो आगे कहती है। तो देखिए क्या होता है। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी उससे बार बार उसे निवेदन करती है, कहती है कि भाई मेरा जो मिट्टी है उसको सर पर उठाने के लिए सहायता करिए, मेरी मदद करिए। तो पैरों पर गिरने लगी और उसके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर वो जो श्रीमान जी हैं, जमींदार जी हैं, वो स्वयं ही आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी मतलब कितनी कैसे कैसे बातें होती हैं, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। और किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़ जाते हैं। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि वह काम या जो काम उनकी शक्ति के बाहर है, वो अपनी ताकत नहीं लगा पा रहे हैं, अपनी शक्ति नहीं दे पा रहे हैं टोकरी को उठाने में। तो उस अनाथ विधवा की मदद नहीं हो पा रही है। वहाँ से एक हाथ भी ऊँची ना हुई, मतलब टस का मस जिसे हम कहते हैं, वो भी ना हो पाए। वह लज्जित होकर कहने लगते हैं, नहीं यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। तो ये भी कथन आप ध्यान रखेंगे कि यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी, यह किसका कथन है। तो यह श्रीमान जी का है। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी ना उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियाँ मिट्टी पड़ी है। स्वाभाविक है, झोपड़ी को बनाने के लिए काफ़ी टोकरियाँ मिट्टियाँ लगी होगी, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। आप ही इस बात पर विचार कीजिए। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि यह कथन किसका है। तो इस तरह से ये यहाँ पे मोस्टली आप देखेंगे कि जो कथन है श्रीमान जी और अनाथ विधवा का कथन है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो कहानी में कहा जाता है कि जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। यानी उन्होंने अपने कह सकते हैं कि झोपड़ी के हथियाने के चक्कर में उन्होंने सारा कुछ भूल गए थे और विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खोल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे देती हैं। तो इस तरह से हमने कहानी के माध्यम से समझा कि किस तरह से जो है उनकी झोपड़ी को हथिया ली जाती है और फिर अंत में पश्चाताप करके जो है वो दे दी जाती है विधवा अनाथ विधवा को। तो एक टोकरी भर मिट्टी के माध्यम से हमने इस कहानी को समझाया। और बहुत ही छोटी स्टोरी है और बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी है और सीख देने वाली स्टोरी है। तो हमें काफ़ी नैतिक शिक्षा भी इस कहानी के माध्यम से मिलता है कि हम दूसरों की चीज़ों को ना हथियाएं, अपने मेहनत पर हम ध्यान रखें और मेहनत पर ही हम सफलता की ओर आगे बढ़े। तो एक टोकरी भर मिट्टी के माध्यम से हम कहानी को, माधवराव सप्रे की कहानी को समझा है। यदि मेरे चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।